क्या आप एक नौकरी ढूंढ रहे हैं? क्या आप 10वीं पास हैं? क्या आपकी एज बहुत ज्यादा हो गई है? क्या आपसे ज्यादा पढ़ाई नहीं होती है? क्या आप कम पढ़ने में सिलेक्शन लेना चाहते हैं? क्या आप ज्यादा हार्ड फिजिकल नहीं देना चाहते? जय हिंद, राम राम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और यहाँ पर आप सभी के लिए नौकरी आ चुकी है। अगर आप 10th पास हैं, अगर आपकी आयु बहुत ज्यादा हो गई है, अगर आप कम पढ़कर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अगर आप बहुत जल्दी सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अगर आप फिजिकल बहुत हार्ड नहीं देना चाहते, तो आपके लिए एक नई वैकेंसी आ चुकी है। हम बात करेंगे इस भर्ती के बारे में। 10वीं पास साथी इसके लिए अप्लाई करेंगे। कोई आईटीआई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सारा मामला ही खत्म कर दिया गया है। बहुत ही सिंपल क्वालिफिकेशन इसकी रखी गई है और इसमें जो पोस्ट है वो बहुत ज्यादा है, बहुत इजी है आपका सिलेक्शन लेना। तो साथियों, हम बात करने वाले हैं 32,438 पोस्ट की एक भर्ती के बारे में, जिसके बारे में अगर आप जानोगे ना, जान करके बहुत ही खुश हो जाओगे कि भाई ऐसी ही भर्ती का मुझे इंतजार था और वो घड़ी और वो भर्ती मेरे लिए आ गई है। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी साथी एंड तक देखिएगा जिससे कि जानकारी आपको समझ आ सके। बहुत सारे साथी यहाँ पर बिना वीडियो को देखे कमेंट कर देते हैं ये है वो है फलाना है ठिकाना है। तो भाई ऐसा ना करें, पहले पूरी वीडियो देखें, उसके बाद कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करें। चलिए स्टार्ट करेंगे। अगर हम इस भर्ती के बारे में बात करें तो जो टोटल पोस्ट है साथियों, इसमें जो टोटल पोस्ट की हम बात कर रहे हैं वो है आपकी 32,438 पोस्ट। साथियों, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, फॉर्म तो ऑब्वियसली भरिएगा साथियों, और चुपके से फॉर्म भर दीजिएगा क्योंकि सिलेक्शन बहुत ज्यादा आसान है। फॉर्म भरने से पहले सारी जानकारी ले लेना, और सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए यह है कि पोस्ट प्रेफरेंस आपको जरूर पता होना चाहिए कि मुझे पहले लेवल पर कौन सी पोस्ट डालनी है, दूसरे लेवल पर कौन सी डालनी है। पोस्ट प्रेफरेंस आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि साथियों आपको विभाग पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं इस भर्ती के लिए भर रहा हूं तो मुझे काम क्या करना होगा। आप अभी कुछ भी डाल देते हैं अज्ञानी में, कुछ भी आपको ज्ञान नहीं है, आप डाल देते हैं साथियों, तो बाद में जब आप नौकरी में लग जाएंगे तब आप कहेंगे या तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगी तो आप नहीं हो पाओगे, या फिर साथियों हो गए तो आप बाद में ये कहोगे कि भाई मुझे तो यहाँ पर काम ऐसा मिला है, मैं तो करना ही नहीं चाहता। तो हर प्रकार का काम दिया गया है, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो आप काम करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग पोस्ट सिलेक्ट करिएगा। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि भाई मेडिकल भी है इसमें, तो मेडिकल लेवल अगर आप में थोड़ी बहुत आपके बॉडी में कमी है, आप मेडिकल थोड़े बहुत अनफिट हैं, तो ऐसा भी इसमें मेडिकल होगा कि अनफिट भी चल जाएगा, लेकिन पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो कौन सी पोस्ट है जिसमें मेडिकल मतलब थोड़ा सा इजी होगा, उसमें थोड़ा हार्ड होगा, किसमें थोड़ा हार्ड होगा, किसमें बहुत ज्यादा हार्ड होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको सारी जानकारी देने वाली हूँ। पोस्ट आपने देख ही ली कि भाई 32,438 पोस्ट पर ये भर्ती है। अगर हम यहाँ एज पर बात करें तो साथियों 3 वर्ष की एज इसमें मिल चुकी है, 3 वर्ष की छूट इसमें मिल चुकी है कोरोना की वजह से। ठीक है, तो 3 साल की एज छूट मिली है। बहुत ज्यादा इसमें आप देखेंगे आयु है 18 से 36 वर्ष के बच्चे हैं वो इसके लिए भर सकते हैं। पहले जो आयु थी वो 18 से 33 वर्ष थी, अब बढ़कर के 18 से 36 हो गई है जनरल की। वहीं पर अब ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की आयु 18 से 39 है और SC ST की जो आयु है वो 18 से 41 वर्ष है, यानी इनको 3 वर्ष की छूट और इसको 5 वर्ष की छूट यहाँ। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर नोटिस ओपन कर लिया है। पोस्ट पैरामीटर्स देखेंगे यहाँ पर साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा कि ठीक है कोई भी पोस्ट डाल देते हैं बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर साथियों पोस्ट नेम ऑफ द पोस्ट देखेंगे, यहाँ डिपार्टमेंट है, ये यहाँ पर सब डिपार्टमेंट है, ये मेडिकल स्टैंडर्ड है, और यहाँ पर ये डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, यहाँ पर आपको एज दे रखी है जिसमें आपको 3 वर्ष की छूट के साथ जो आपकी एज है वो 18 से 36 वर्ष हो जाती है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। पहली पोस्ट है जैसे कि असिस्टेंट में S&T की जो पोस्ट है, डिपार्टमेंट है साइंस एंड टेक, इसमें 3 पोस्ट हैं, 3 सब पोस्ट हैं साथियों। ठीक है, 3 सब पोस्ट हैं, तो आपको कौन सी पोस्ट यहाँ पर चुननी होगी वो हम देख लेते हैं। तो देखिए पहली है प्रोडक्शन यूनिट। प्रोडक्शन यूनिट में क्या होगा भाई, रेलवे का काम है, तो रेलवे के वो बनेंगे अंजर पंजर पुर्जे।
ठीक है, तो उसमें प्रोडक्शन होगा। दूसरी है सिग्नल, इसमें क्या होगा, सिग्नल का काम होगा आपका, सिग्नल दिखाने का, ये करने वो करने का। तीसरे में है वर्कशॉप यानी रिपेयर करने का। तो अब ये 3 टाइप की पोस्ट है, इसमें से आपको कौन सी भरनी है। देखिए अगर आपको कोई दिक्कत है थोड़ी बहुत आंखों में या फिर किसी बॉडी पार्ट में कहीं दिक्कत है, तो आपको देखिए C1 कौन सा है, C1 है थोड़ा हल्का, इसमें मेडिकल होता है। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड है, आप देख ही रहे हैं ऊपर मेडिकल स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, तो इसमें क्या होता है, थोड़ा हल्का वो होता है। अब दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पर B1 की। B1 की क्या होता है, B1 में जो C1 होता है ना, C1 से थोड़ा सा यहाँ पर हार्ड होता है। ठीक है, अब C1 इसका तीसरे देखो C1 ये भी है, तो ये क्या है कि थोड़ा इजी होता है B1 से। A1 है तो बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है, तब आपको वही पोस्ट चुननी है कि भाई मुझे कोई दिक्कत ना आए, भले ही मेरा सिलेक्शन अच्छी पोस्ट में यानी थोड़ी स्टैंडर्ड वाली में ना हो, लेकिन मेरा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो दूसरा है हमारा असिस्टेंट वर्कशॉप में है हमारा। ठीक है, इसमें क्या है, मैकेनिकल की पोस्ट है, जिसमें आपको वर्कशॉप की यहाँ पर सब पोस्ट दे रखी है, सब डिपार्टमेंट इसका वर्कशॉप है, जिसमें C1 स्टैंडर्ड का आपका मेडिकल होने वाला है। ठीक है, तो आप इसे भर सकते हैं अगर थोड़ी बहुत दिक्कत है तो, अगर नहीं है तो आप B1 का भर सकते हैं। तीसरे में क्या है साथियों, तो देखो तीसरे में यहाँ पर दे रखा है असिस्टेंट ब्रिज का, यानी इसमें ब्रिज का आपका काम करना होगा, ब्रिज वगैरह का कंस्ट्रक्शन देखना होगा। तो इसमें इंजीनियरिंग की पोस्ट है। ठीक है, मतलब डिपार्टमेंट इंजीनियर है। अब इसमें ब्रिज का है क्या भाई, काम ब्रिज का करना होगा, और मेडिकल स्टैंडर्ड होगा B1 का। तो भाई B1 का पहले बता दिया, C1 से थोड़ा हार्ड होगा, तो अगर आप B1 के एलिजिबल हैं, कहीं ऐसा ना हो, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा ना हो साथियों कि फिर आपको मतलब ना इधर का रखा जाए ना इधर का, सब होता है ना, समझ रहे हो ना आप चीज़ों को, तो मैं वही कहना चाह रही हूँ आपको। ठीक है, अब देखो चौथी पोस्ट है हमारी साथियों यहाँ पर। फोर्थ जो पोस्ट है हमारी, वो है हमारी यहाँ पर असिस्टेंट कैरियज एंड वैगन की। इसमें यहाँ पर जो हमारा वो रहेगा, वो हमारा डिपार्टमेंट रहेगा, वो मैकेनिकल रहेगा, और कैरियज एंड वैगन रहेगा इसमें, यानी सामान को इधर उधर ले जाना। इसमें B1 टाइप का होगा आपका, थोड़ा हैवी है। ठीक है, अब देखो चौथा देख लो, पांचवा देख लो, यहाँ पर असिस्टेंट की है, असिस्टेंट लोको पायलट की। तो यहाँ पर होगा वो मैकेनिकल होगा, और डीजल शेड होगा, B1 का होगा। असिस्टेंट लोको शेड में इलेक्ट्रिकल का है। इसमें यहाँ पर आपको दे रखी है साथियों 2 प्रकार की, एक डीजल शेड हो गया और इलेक्ट्रिकल शेड हो गया, दोनों में B1 टाइप का है आपका। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। फिर असिस्टेंट ऑपरेशंस का, असिस्टेंट ऑपरेशन में साथियों आप सभी को क्या करना होगा, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिकल चूज करना होगा, और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको क्या है कि जनरल सर्विस की और प्रोडक्शन यूनिट एंड वर्कशॉप, इसमें 3 प्रकार की दे रखी है, तो ये देख लेना। ठीक है, असिस्टेंट पे देख लो यहाँ पर, उसके साथ साथ और यहाँ पर हो गया, ये सारी चीज़ें हैं साथियों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हो गया आपके लिए, नेक्स्ट क्या है आपके लिए यहाँ पर कि भाई नेक्स्ट भी दे रखा है। अगर आपको इन प्रकार 14 प्रकार की पोस्ट हैं, इसमें से जो भी आपको भरनी हो, यहाँ पर B3 का भी है और A2 का भी है, C1 का भी है, इस तरह से मेडिकल स्टैंडर्ड दे रखे हैं। तो भाई ये आपको इस तरह से भरना होगा। सिर्फ आपको 10th पास यहाँ पर चाहिए है, मतलब 10th पास यहाँ पर मांगा गया है। बहुत ही अच्छी और खुशी की बात इस भर्ती की यही है कि भाई इस बार यहाँ पर 10th पास मांगा गया है। आगे क्या होगा कैसे होगा कुछ नहीं देखा है, इस बार सिलेक्शन ले लो बहुत ही आसानी से, क्योंकि साथियों इस बार आपको छूट भी मिल गई है यहाँ पर इस भर्ती में, तो इस वजह से आप यहाँ पर सिलेक्शन जल्दी से जल्दी ले लो। यहाँ पर दी गई है। अगर हम फीस की बात करें तो फीस इसमें 500 रुपए जनरल के लिए, बाकी यहाँ पर 250 रुपए अदर कैटेगरी के लिए लग रही है। क्वालिफिकेशन देख लेना, क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पर, क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ आपसे 10th पास मांगी गई है। ये जो भर्ती है वो न सिर्फ किसी एक स्टेट के लिए है, बल्कि सभी स्टेट के बच्चों के लिए है, और यहाँ पर सभी गर्ल्स और बॉयज के लिए है, किसी पर्टिकुलर उसके लिए नहीं है कि भाई सिर्फ बॉयज और गर्ल्स या फिर इस तरह से। ठीक है, तो आपने देख लिया भाई क्वालिफिकेशन आपकी ये दे रखी है, एज मैंने बता दी, फीस मैंने बता दी। अब आप यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस देख लो भाई कि सिलेक्शन प्रोसेस हमारा क्या रहने वाला है। पहले आपका CBT एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल और DV होगा। इस तरह से यहाँ पर ये सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। अब साथियों बात आ जाती है सिलेबस की कि सिलेबस क्या रहेगा। तो देखिए सिलेबस जो रहेगा आपका बहुत ही आसान सा रहेगा। मैथ से क्वेश्चन आएंगे आपके, इंग्लिश से मैथ से क्वेश्चन आएंगे आपके, उससे क्वेश्चन आएंगे, GS से क्वेश्चन आएंगे आपके, रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे और आपके साइंस से क्वेश्चन आएंगे।
साथियों जो आपके जीएस से क्वेश्चन आएंगे वो 20 आएंगे, आपके रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे वो 30 आएंगे, आपके मैथ और साइंस से जो क्वेश्चन आएंगे वो 25-25 आएंगे। इस प्रकार से 50 ये और 50 ये 100 प्रश्न और 100 मार्क्स आपका हो जाता है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है कि अगर 3 प्रश्न गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका चला जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर 90 मिनट की आपको टाइमिंग भी दी जाती है। ये जो सब मैंने याद किया है, बहुत समय लगा है मुझे याद करने में, मैं सुबह शाम इसे याद करती हूँ, जब जाके मुझे अब तक याद हो पाया ये पूरा पैटर्न। इसीलिए मैंने सोचा कि आज आपको मुंह जवानी बिल्कुल आपकी आंखों के सामने लिख के दिखाऊंगी, पहले से मैं नहीं लिखूंगी। तो भाई मैंने याद किया है, अगर आपको ये याद करना मेरा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिलेबस आपने देख लिया, अब हम थोड़े फिजिकल की बात कर लेते हैं कि फिजिकल में क्या क्या होने वाला है। तो देखिए आप फिजिकली यहाँ पर देखेंगे कि भाई अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हैं तो आपको जो रनिंग होगी यहाँ पर वो रनिंग कुछ इस प्रकार से होगी कि लड़कों के लिए 1 किलोमीटर रहेगी और लड़कियों के लिए भी यहाँ पर ये हो गई मेल और ये हो गई फीमेल, लड़कियों के लिए भी यहाँ पर 1 किलोमीटर रहने वाली है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर भाई आपको ना चलना भी होगा, थोड़ा सा वॉक भी करनी होगी, वॉक टॉक करनी होगी। ठीक है, वॉक क्या करनी होगी, 100 मीटर आपको चलना होगा, 35 किलोग्राम वजन लेकर चलना होगा और 2 मिनट में चलना होगा। सेम लड़कियों के लिए भी है 100 मीटर रनिंग और जो वजन है वो यहाँ पर 20 किलोग्राम है और 20 या 25 है साथियों। ठीक है, और ये थोड़ा सा अभी याद अच्छे से नहीं हुआ था मुझे, तो वो 20 या 25 किलोग्राम हो जाएगा और 2 मिनट, ये मैं कंफर्म हूं। ओके, उसके बाद हाँ यहाँ पर जो समय लेना है इनको 4:45 लेना है और इनको जो समय लगेगा वो यहाँ पर रहेगा साथियों 5:15। ठीक है, इस प्रकार से समय रहने वाला है। ओके जी, ये हो गया रनिंग, ये हो गई यहाँ पर। लड़कियों के लिए जो हाइट है वो रहेगी 157 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपकी हो गई हाइट यहाँ पर। अब उसके बाद चेस्ट वही है 79-84, ये यहाँ पर आपका फिजिकल है, ज्यादा हार्ड फिजिकल नहीं है, यही आपका यहाँ पर रहने वाला है। ओके, तो भाई फिजिकल की बात हो गई, सिलेबस की बात हो गई। 16 जोन में ये वैकेंसी निकली हुई है, 16 जोन है इसमें, 14 प्रकार की यहाँ पर पोस्ट है। 14 प्रकार में से कौन सी आपके लिए बेस्ट है वो आपको मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चुननी होगी। अगर आप यहाँ रेलवे में जाना चाहते हैं और आप थोड़े बहुत मेडिकल अनफिट हैं तो आप भी सेलेक्ट हो सकते हैं, बस आपको पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे से आनी चाहिए कि भाई पोस्ट प्रेफरेंस हम अच्छे से चुन लें। पोस्ट प्रेफरेंस अगर आप चुनेंगे सही से तो आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि अलग अलग यहाँ पर पोस्ट की जो कट ऑफ है वो इस तरह से जाती है जोन वाइज, तो फिर आप सिलेक्ट वहां पर हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको पूरी चीजें बताने की यहाँ पर कोशिश की है। ठीक है साथियों, बाकी आपके जो फॉर्म है वो 22 फरवरी तक भरे जाने हैं, तो समय रहते आप सभी फॉर्म को भर दीजिएगा। और यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, सारी जानकारी पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू, जय हिंद।